हेलो एवरीवन टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं, डेटाबेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन बना लिया था कि डेटाबेस क्या होता है, कि बहुत सारे चीजों को स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जिसका नाम माइस्क्ल होता है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डेटाबेस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस को पढ़ने की पहले तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ी। चीजों को स्टोर कराने के लिए चाहते तो हम अपने लोकल सिस्टम में भी स्टोर करा सकते थे। अपने लोकल सिस्टम से तो बेस्ट कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और और भी ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस कि हमें डेटाबेस में क्या फीचर्स और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो जो हमें अपने लोकल सिस्टम में या किसी और चीज में नहीं मिल पाते। तो बेसिकली पहले डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले के टाइम में जब डेटाबेस नहीं था, डेटाबेस की किसी ने खोज नहीं की थी, डेटाबेस को किसी ने क्रिएट नहीं किया था, बनाया नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था, चीजें लोकल सिस्टम के सीक्वेंस में नहीं होती थी। बहुत ही स्टफ टाइप डेटा, मतलब काफी सारी फाइल्स एक जगह ऐसे मर्ज हो जाती थी। मर्ज भी नहीं बोल सकते, एक साथ इकट्ठे हो जाती थी। तो वहां पे ना हमें अपने स्पेसिफिक डेटा को ढूंढने में बहुत टाइम जाता था, तो वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। तो और काफी सारी जैसे कुछ हमें अपडेट करना होगा किसी फाइल में, एकदम से कुछ हमें अपडेट करना है किसी फाइल में, और क्या हुआ कि वो फाइल हमें मिली ही नहीं, तो वहां पे टाइम चला गया। टाइम टेकिंग प्रोसेस इतना होता था कि उस चीज का ऑल्टरनेटिव निकालने की जब सोची गई, तो हमें एक डेटाबेस नाम की चीज मिली, जो हमें कुछ अगर इंस्टेंटली इंसर्ट करना है तो वो फीचर भी हमें मिल सका। हमें कुछ इंस्टेंटली डिलीट करना है तो वो फीचर भी हमें डेटाबेस ने प्रोवाइड किया। अगर हमें कुछ इंस्टेंटली अपडेट करना है तो वो फीचर भी हमें डेटाबेस ने प्रोवाइड किया। अगर तो हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरेज दे दी जिसमें हम बहुत सारा डेटा अपना स्टोर करा सकते हैं। ऑल्दो अगर हम बात करें अपने लोकल सिस्टम की, तो लोकल सिस्टम की स्टोरेज इतनी नहीं होती कि हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करा सकते हैं, कहीं ना कहीं पे मेमोरी फुल हो ही जाएगी। और डेटाबेस ने हमें ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड की जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेटाबेस, और स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड की हमारे डेटाबेस ने। तो इसलिए हम अपने लोकल सिस्टम में किसी और चीज को यूज नहीं करते, हम डेटाबेस को ही यूज कर रहे होते हैं किसी चीज को स्टोर कराने के लिए। तो बेसिकली डेटाबेस होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा का कलेक्शन किसी फॉर्मेट में, इन अ फॉर्मेट, किसी डेटा का कलेक्शन किसी फॉर्मेट में जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाए। इसी फॉर्मेट में यह लिखा ही इसलिए गया है जिससे हम डेटा को इजीली एक्सेस कर पाए। और किस चीज को एक्सेस कर पाए? अपने कलेक्शन ऑफ डेटा को। तो बेसिकली यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन है, एक फॉर्मेट में है जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब हमें डेटाबेस की क्यों जरूरत पड़ी? ऑल्दो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, बट हमें डेटाबेस की जरूरत इसलिए पड़ी जिससे हम अपने डेटा को, लार्ज अमाउंट का कोई डेटा है उसको हम स्टोर करवा सकें सिक्योरली। ठीक है। हम डेटा को स्टोर करा सकें। डेटाबेस हमें फीचर प्रोवाइड करता है जैसे कि सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी। अब ये सिक्योरिटी तो आप नाम से समझ ही गए होंगे। सिक्योरिटी मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोई चीज होती होगी, ऑब्वियसली यही होती है कि डेटा को प्रोटेक्शन देना, डेटा को सिक्योर रखना। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है कुछ समझ भी गए होंगे, और जिनको नहीं समझ आया है इसको उनको मैं बता देती हूँ कि स्केलेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली डेटाबेस ना एक चीज और प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के साथ साथ में, वो क्या होती है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब सपोज अगर हमारा डेटा है, वो मतलब कभी कभी तो होगा कि कुछ अमाउंट का डेटा हम एक टाइम पे स्टोर करा रहे होंगे, कभी कभी बहुत सारा डेटा हम स्टोर करा रहे होंगे। तो उस कम टाइम के डेटा को, मतलब कम डेटा को भी वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा डेटाबेस, और बहुत सारे डेटा को भी अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो ये एक स्केलेबिलिटी फीचर है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज एक कॉफी शॉप है। ठीक है। कॉफी शॉप में सपोज 4 कॉफी मशीन हैं। बहुत एक फेमस कॉफी शॉप है, में 4 कॉफी मशीन रखी हैं। डे टू डे उस कॉफी मशीन, मतलब पर एक कॉफी मशीन
पर मशीन वहां पे क्या होता है कि 500 से 600 लोग एक कॉफी मशीन पे आ रहे होते हैं। अब भाई वो इतना फेमस कॉफी शॉप है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो यूजर्स हैं, कॉफी खरीदने वाले, कॉफी लेने वाले लोग बढ़ गए। तो क्या हुआ, जो एक पहले क्या होता था कि एक मशीन पे 500 लोग आते थे, लेकिन अब क्या होगा, जब यूजर्स बढ़ चुके हैं तो एक मशीन पे 1000 या 1200 लोग आ रहे हैं। तो वहां पे जो कॉफी शॉप में ना तो बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, तो उस क्राउड को मैनेज करने के लिए उस कॉफी शॉप का ओनर क्या कर सकता है, ऑब्वियसली अपनी कॉफी मशीन बढ़ा सकता है, उसके पास पैसा भी बहुत हो गया है क्योंकि काफी सारे यूजर्स कॉफी ले रहे हैं। इस क्राउड को मैनेज करने के लिए वो काफी सारी और 3-4 कॉफी मशीन और एक्सटेंड कर सकता है अपनी कॉफी शॉप में, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे जो स्केलेबिलिटी है, मतलब अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को उसने स्केल कर दिया और बेचने के लिए बढ़ा दिया उस चीज की, और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, जिससे कि यूजर्स जो हैं उसका प्रोडक्ट खरीद सकें और उसकी काफी बिक्री वगैरह हो सके। नहीं, बिक्री तो समझते हो ना कि खरीदारी हो सके। सो बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिससे आप समझ सको, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। तो इससे उस कॉफी शॉप के ओनर ने क्या करा, उस डेटा मतलब डेटाबेस ने क्या करा, उस कॉफी शॉप का ओनर, अब डेटाबेस समझ लो, उसने क्या करा, यूजर्स को, जो कॉफी शॉप में कॉफी लेने आते थे वो वाले यूजर्स को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया। कैसे, स्केलेबिलिटी बढ़ा के। उसने स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ाई, काफी सारी कॉफी शॉप्स में जो मशीन थी कॉफी की वो बहुत सारी लगा दी, पहले तो 4 ही थी, उसने और लगा दी, जिससे क्या हुआ, हर यूजर जो था वो आराम से अपनी जो कॉफी था वो ले पा रहा था और उसको प्रोडक्ट मिल पा रहा था। डेटाबेस ने भी सेम यही करा, डेटाबेस ने डेटा की स्केलेबिलिटी बढ़ा दी कि अगर 3 यूजर या 4 यूजर एक साथ कोई छोटा डेटाबेस में पुश कर रहे हो, इट्स ओके विद इट। बट अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस डेटाबेस ने उन यूजर्स को भी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड की कि भाई तुम भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप सब एक साथ आ जाओ या फिर एक एक करके आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यूजर्स। ओके, सो ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड की। एंड द थिंग इज दिस, द लास्ट इज इट इज इजियर टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट द डेटा। बहुत इजी होता है डेटाबेस में कुछ भी हमें डेटा को इंसर्ट करना हो या डेटाबेस में कुछ डिलीट करना हो या फिर कुछ अपडेट करना हो, ये बहुत इजी है। नॉर्मल टर्म से इंसर्ट मतलब कुछ भी उसमें डालना डेटाबेस में, अपडेट मतलब जो डेटाबेस है उसको अपडेट कर देना, और डिलीट मतलब कुछ भी डेटाबेस में डिलीट कर देना। बहुत बेसिक टर्म्स हैं।